नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, केरल में अन्य 4 राज्यों के साथ 4 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी अभी संपन्न हुआ वहां पर स्थानीय निकाय का चुनाव। इस स्थानीय निकाय के चुनाव में कई ऐसे रिकॉर्ड टूटे हैं, विशेषकर वामपंथी दलों का बनाया हुआ रिकॉर्ड कहीं कांग्रेस ने तोड़ा, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। लेकिन यह जो परिणाम निकल कर आया उससे 2 बातें स्पष्ट साबित हो गई। एक कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ सबसे ऊपर है और कांग्रेस के सरकार बनने की 99.99% संभावना है। मतलब कांग्रेस की सरकार बनना केरल में तय है। दूसरा जो संकेत निकल कर आया है वो ये आया है कि भारतीय जनता पार्टी और सीपीएम के बीच दूसरे नंबर की ताकत बनने की लड़ाई होगी केरल में। दूसरे नंबर की लड़ाई, दूसरा नंबर पर बीजेपी का गठबंधन आएगा या एलडीएफ रहेगी। इस बात की लड़ाई केरल में होगी, इसका संकेत निकल कर आ रहा है। उदाहरण के लिए मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, आपको याद होगा, 45 वर्षों का एक छत्र राज था तिरुवनंतपुरम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सीपीएम का। उस 45 वर्षों के एक छत्र राज को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा। 45 वर्षों से उनके राज को टूटना बड़ा समाचार कम था, बीजेपी का जीतना बड़ा समाचार था। इसलिए कि अगर लोग कल्पना भी करते थे कि वहां सीपीएम हारेगी, एलडीएफ हारेगी, तो लोग ये अनुमान लगाते थे कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी और बीजेपी का मेयर भी बनेगा, बीजेपी की डिप्टी मेयर भी बनेगी। यह कल्पना किसी ने नहीं किया था। लेकिन लगातार आप देखते रहिए, 2014 के लोकसभा चुनाव, 2016 का विधानसभा चुनाव, फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, 2021 का विधानसभा चुनाव, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव। हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक एक सीढ़ी लांघती जा रही है। और केरल के तिरुवनंतपुरम में जब भारतीय जनता पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर बनाया तो साथ ही बीजेपी ने त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र, त्रिशूर इस बार लिए मैंने कहा क्योंकि वहां से इस बार बीजेपी के टिकट पर सुरेश गोपी एकमात्र सांसद है केरल से लोकसभा में, बीजेपी के, जो चुनाव जीतकर पहुंचे हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, फिल्म अभिनेता रहे हैं। तो त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत है मट्टाथुर, वहां पर बीजेपी को मात्र 4 वार्ड में जीत मिली थी। 24 सदस्यीय ग्राम पंचायत में बीजेपी को मात्र 4 सीटों पर जीत मिली थी। यहां भी वामपंथी दलों का, एलडीएफ का 23 वर्षों से लगातार कब्जा था। लोग मान रहे थे यहां भी कि या तो कम्युनिस्ट रहेंगे, या तो एलडीएफ रहेगी, या एलडीएफ हारेगी तो यूडीएफ आएगी। तो जब परिणाम आया स्थानीय निकाय चुनाव के, तो ये परिणाम में एलडीएफ को एक बार फिर सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक बना एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, सीपीएम जिसकी सबसे मुख्य पार्टी है, 10 सीटें जीती। यूपीएफ जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी दल है और यहां पर जितने भी उम्मीदवार थे सब कांग्रेस के थे, यूडीएफ से 8 सीटों पर सफलता मिली उनको। बीजेपी को 4 सीटों पर सफलता मिली और 2 सीटों पर निर्दलीय, तो 10, 8, 18, 4, 22, 2, 24। परिणाम आने के बाद जो है वहां ग्राम पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव का फैसला हुआ। जब फैसला हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने, चूंकि एलडीएफ के खिलाफ जीत कर आई थी, तो एलडीएफ के खिलाफ जो जीत कर आए तो 8 कांग्रेस के थे, 2 निर्दलीय थे। कांग्रेस ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को जोश, एक निर्दलीय, सॉरी के आर ओसफ को, निर्दलीय उम्मीदवार थे ये, इनको कांग्रेस ने ग्राम पंचायत अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया, इस उम्मीद में कि एक और निर्दलीय है और 8 कांग्रेस के हैं। और ये जो के आर ओसफ है ये कांग्रेस से बागी थे। चुनाव में पूरे कांग्रेस की आलोचना किया था, बड़े बड़े नेताओं के बारे में अलग अलग प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया था।
तो इनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया ग्राम पंचायत अध्यक्ष का। भारतीय जनता पार्टी की नजर लगी हुई थी, बीजेपी के लोग वहां भी कई जगह लगे हुए हैं, त्रिशूर कर्नाटक में। जितनी बड़ी जीत बीजेपी को इस बार मिली है केरल में, आज तक नहीं मिला था ग्राम पंचायत निकाय चुनाव में। तो बीजेपी, तो कांग्रेस के जो ये 8 के 8 पार्षदों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया KR जोसेफ को उम्मीदवार बनाने के खिलाफ। इन लोगों ने, इन्होंने कहा कि भाई हम पर आप थोप रहे हैं KR जोसेफ को, हम उस उम्मीदवार का कैसे समर्थन कर सकते हैं जिसने पूरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, हम हमारे जैसे लोगों को गाली दिया है। लेकिन यहां भी मामला खत्म नहीं हुआ। मामला क्या हुआ, यह बात KR जोसेफ को पता चल गया। KR जोसेफ को पता चल गया कि ऐसे ऐसे कांग्रेस के जितने भी 8 हैं ये सब बागी बनने जा रहे हैं। तो KR जोसेफ ने क्या किया कि कांग्रेस के साथ रहने के बजाय, UDF के साथ रहने के बजाय LDF ज्वाइन कर लिया। लीजिए, खेला हो गया नया। तो LDF ज्वाइन कर लिया KR जोसेफ ने और LDF के उम्मीदवार बन गए। अब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाई तो धोखा दे दिया जबरदस्त। और साथ ही जो दूसरा ग्रुप था जो कांग्रेस पार्टी का, जिन लोगों ने बीजेपी के साथ मतलब जाने का फैसला कर लिया था, टेसी जोस, इन लोगों ने भी वापस आने से मना कर दिया। और इन लोगों ने क्या किया कि ये 8 बीजेपी के 4 पार्षद, 8 के 8 ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के 4 पार्षदों के साथ मिलकर, वैसे एक पार्षद बीजेपी का वोट अमान्य हो गया, लेकिन ये चुनाव जीत गए। और अब टेसी जोस जो है वहां ग्राम पंचायत अध्यक्ष बन गई। तो कांग्रेस के खाते में न माया मिली न राम मिले, कुछ भी नहीं आया हाथ। जीत कांग्रेस के टिकट पर जीते हुए 8 पार्षद भी कांग्रेस के नहीं रहे। अपने ही जाल में कांग्रेस फंस गई वहां पे। तो ये एक कह सकते हैं आप कि यह भी जो है एक रणनीतिक हार कांग्रेस पार्टी की हुई कि चुनाव जीतने के बाद भी, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी, जब एक बेहतर मौका मिला था कम्युनिस्ट से, UDF, LDF से ग्राम पंचायत मट्टाथुर को छीन लेने का, जनता ने भी समर्थन दिया, 8 उनके जीत कर भी आए, तब भी रणनीतिक गलती की वजह से, कमियों की वजह से कांग्रेस मट्टाथुर पंचायत पर अपना कब्जा बनाने में नाकाम रही। तो ये एक कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक गलती कह सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक विजय। यह साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी कितना लैकलस्टर रह सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बावजूद, अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ मट्टाथुर ग्राम पंचायत में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बगुले की तरह आप कह सकते हैं नजरें टिकाए रखी और जब भी मौका मिला कांग्रेस के 8 पार्षदों को लेकर उड़ गई और ग्राम पंचायत पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से बीजेपी ने मट्टाथुर ग्राम पंचायत पर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कब्जा किया। तो यह एक बड़ी जीत बीजेपी की आप कह सकते हैं और कांग्रेस पार्टी की रणनीतिक हार थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर होती है जिस खबर के तह में जाकर उसके नकारात्मक, सकारात्मक, उसके गुण, उसके दोष के आधार पर आप उन घटनाओं का विश्लेषण जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।